तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल अर्थ इंजन लिखना है। ठीक है, आप जो फर्स्ट लिंक है गूगल अर्थ इंजन का, इसको ओपन कर लेंगे। बेसिकली ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है गूगल अर्थ इंजन देता है। यहाँ से आप इनकी केस स्टडीज़ ये सब देख सकते हैं। टाइम लैप्स इनके बारे में आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि कैसे गूगल अर्थ इंजन के ऊपर टाइम लैप्स बनता है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो हमने कल बात की थी कि जो कमर्शियल एक अकाउंट होता है आपका, प्रोजेक्ट होता है वो कमर्शियल होता है, और एक जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका नॉन कमर्शियल होता है। उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि आप कमर्शियल जो अकाउंट है या फिर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या वर्क कर सकते हैं, और जो नॉन कमर्शियल है आपका उसके अंदर आप क्या वर्क कर सकते हैं, कहाँ उसको शेयर कर सकते हैं, कहाँ उसको शेयर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है उसके बाद ये आपने यहाँ पे कैटलॉग के अंदर गूगल अर्थ इंजन ने बताया कि आप गूगल अर्थ इंजन के ऊपर क्या क्या वर्क है वो कर सकते हैं। जैसे आप सरफेस टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो आप वर्क कर सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक के से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, सिग्नल, मोदीस और जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं उनके साथ मिलके आप गूगल अर्थ इंजन के ऊपर वर्क है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म आता है, और यहाँ पे कोड एडिटर जो आपको डायरेक्ट जो आपकी कोड विंडो है जो हमने कल देखी थी उसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट है वो कर देता है। बेसिकली हमें आज क्या देखना है, इसके ऊपर कैसे हम इसके ऊपर अकाउंट है वो बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे गूगल अर्थ इंजन की, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है वो दिखाई देगा। आपको नीचे लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको जाना है। सबसे लास्ट में आप जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्टर नाउ। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक जीमेल आईडी है वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जो आपकी कनेक्ट रहेगी किसके साथ, गूगल अर्थ इंजन के साथ। इसी आईडी के ऊपर आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलेगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो आपकी आईडी है वो रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री कर देना है, और यहाँ से फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गूगल अर्थ इंजन बोल रहा है कि आपको एक प्रोजेक्ट है वो ऐड करना होगा। तो यहाँ से हम जो नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको कैसे ऐड करते हैं, आपको यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो भी आपको सेम विंडो दिखाई देगी, और यहाँ से जाते हैं तो भी आपको सेम विंडो दिखाई देगी। आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। गूगल अर्थ इंजन जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, 12 प्रोजेक्ट है वो आपको फ्रीली प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे हम दे देते हैं कि GE123 या कुछ भी और जो आपका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये नाम है इसको दे दिया है। यहाँ पे नॉन ऑर्गेनाइजेशन ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से आप क्या कर देंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी यहाँ पे ओपन है वो हो जाएंगी। यहाँ से आप टास्क, ओवरव्यू और ये सब भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास दो है ऑप्शन, या तो आप कमर्शियल यूज़ के लिए जो आपका प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर कर दीजिए, या फिर आप नॉन कमर्शियल यूज के लिए अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉन कमर्शियल जो है उसके लिए अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हमें पेड प्रोजेक्ट वो नहीं खरीदना, हमें स्टडी पर्पज़ के लिए या हमें एकेडमिक रिसर्च के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रखना है। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है आपका। अब यहाँ से हम बता देंगे कि पहले गूगल अर्थ इंजन क्या करेगा, हमें वेरीफाई करेगा कि हमारा जो पहले ये आपसे क्वेश्चन आंसर करता है गूगल अर्थ इंजन। ये वेरीफाई करेगा कि आप नॉन कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। फिर ये क्या करता है, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो क्या है। यहाँ से आप क्या करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट एकेडमिक टाइप है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपके बाद इसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप ये पूछ रहा है कि आपका इंस्टीट्यूट या एकेडमिक का नाम क्या है। यहाँ से आप कुछ भी जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है या एकेडमिक का नेम है
वो वहाँ से आप XYZ जो भी आपका वो है यहाँ डाल देंगे। ये हमने डेमो पर्पज़ के लिए डाला है। तो यहाँ से अब ये अगला जो क्वेश्चन है इसका ये पूछ रहा है कि विल यू रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम दिस कमर्शियल एंटिटीज़ ऑफ, जो आगे है इसने बताया कि आप जो इस प्रोजेक्ट से कोई अर्निंग करोगे या नहीं करोगे। तो इसके लिए हमें बताना है नो, हम इसके लिए इससे कोई भी अर्निंग है वो नहीं कर रहे। ठीक है। अब यहाँ से इसने पूछा है कि आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर अर्थ इंजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और साइंटिफिक रिसर्च। तो हम यहाँ से साइंटिफिक रिसर्च है उसको सेलेक्ट है वो कर लेते हैं। यहाँ से आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर रिसर्च पेपर, यानी कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपका, किस लिए आप गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी अपना रिसर्च जो क्वेश्चन है कोई स्पेसिफिक रिसर्च के लिए आप यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सॉरी आप यहाँ पे स्टडी पर्पज़ के लिए भी इसको यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर जोग्राफिकल स्कोप ऑन योर स्टडी। तो आपको ग्लोबली यूज़ करना है या फिर रीजनली यूज़ करना है। तो हमें ग्लोबली यूज़ के लिए जो गूगल अर्थ इंजन है उसका यूज है वो करना है। क्या ये पूछ रहा है फिर आपने क्या पहले कभी गूगल अर्थ इंजन का यूज़ किया है। तो हम कह देंगे कि नो, हमने पहले कभी गूगल अर्थ इंजन का यूज है वो नहीं किया है, हम फर्स्ट टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको चेक कर रहे हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर ये आपको और भी जो पूछेगा कि आपने कमर्शियल यूज़ किया है या नॉन कमर्शियल यूज़ किया है, इसलिए हम इसको नो करते हैं। तो यहाँ से हम एलिजिबिलिटी है उसको चेक करेंगे। देन देखो आपने इसने बेस्ड ऑन योर आंसर यू आर एलिजिबल फॉर नॉन कमर्शियल अर्थ इंजन यूज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपका प्लान क्या है, चूज़ योर प्लान। हमें यहाँ से क्या करना है, अगर हम कंट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो फ्री ट्रायल है वो मिलती है, उसके बाद फिर हमें कमर्शियल जो हमारा अकाउंट है वो बनाना होता है। पर यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी जो ट्रायल वर्जन है वो नहीं देखने को मिलता, हमारा जो प्लान है वो फ्री में चलता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर है वो क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर वर्क, आप अपने वर्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो आपका वर्क है उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ग्रीन हाउसेज के इफेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, माइग्रेशन के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, इकोसिस्टम के आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर लेंगे। पर आपको इन सब का आंसर देने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर है ना जो आपको सिर्फ वही आंसर देने हैं जो स्टार वाले हैं। यहाँ से जैसे ये स्टार वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विल यू यूज़ अर्थ इंजन फिर एनी फॉलोइंग, आप किसके लिए गूगल अर्थ इंजन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको नीचे जाओगे आप यहाँ से आपको जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है वो आपको दिखाई देगा, क्लासरूम और एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो सब की यहाँ पे समरी आ जाएगी, और देन यहाँ हमें क्या बताएगा, ये आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली गई है और वेरीफाई कर दिया है कि आप नॉन कमर्शियल जो अकाउंट है उसके लिए रेडी हैं। देन आप क्या करेंगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक है वो कर देंगे। फिर ये क्या बताएगा कि आपको जो API है आपकी वो अभी नॉट इनेबल्ड है, आपको इसे इनेबल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इसके बाद जो हमारा जो ये नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल अर्थ इंजन टाइप करेंगे और यहाँ हमने क्या प्लेटफॉर्म पे जो कोड एडिटर देखा था उसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो दूसरी सेकंड विंडो है, ये वाली विंडो, ये हमें यहाँ से ओपन हो जाएगी। आई वांट टू रजिस्टर न्यू प्रोजेक्ट, या फिर जो एग्जिस्ट प्रोजेक्ट है हमारा जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वो हो गया है।
अब ये हमें टूर दे रहा है किसका, गूगल अर्थ इंजन का, कि गूगल अर्थ इंजन के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमें गूगल अर्थ इंजन पहले से बताता है कि हमें कौन सा सिंटैक्स है वो कैसे यूज़ करना है, या हमें कौन सा कोड है वो कहाँ यूज़ करना है। तो ऐसे ही गूगल अर्थ इंजन ने क्या कर रखा है, पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे आप जब स्क्रिप्ट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ क्या होगा, एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गूगल अर्थ इंजन ने देखो पहले से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि आप इमेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे इमेज कलेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे छोटे मोटे डेमो हम वो हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन का एक ये डेमो इन्होंने पहले से दे रखा है, किसी लोकेशन की इन्होंने पहले से क्लासिफिकेशन कर रखी है और वहाँ वो गूगल अर्थ इंजन के ऊपर इन्होंने अपलोड है वो कर रखी है। जैसे इसके ऊपर आप रन करेंगे तो आप इस कोड को देख सकते हैं कि गूगल अर्थ इंजन के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ये देखो, ये प्री डिफाइंड कोड हैं जो गूगल अर्थ इंजन हमें पहले से प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ डेमो है, ये इन्होंने यहाँ पे इजिप्ट है वहाँ की क्लासिफिकेशन कर रखी है। जैसे मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो, यहाँ से ये टेरेन विजुअलाइजेशन का है, ये इन्होंने पहले से बता रखा है कि टेरेन कैसे दिखता है, किसी लोकेशन के ऊपर इन्होंने वर्क है वो कर रखा है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर इन्होंने टेरेन का कर रखा है। यहाँ से हम इंडिया का देखेंगे तो यहाँ से देखो अलग अलग लेयर जो हैं हमारी वो इसमें आ चुकी है। तो कुछ यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि गूगल अर्थ इंजन ने पहले से क्या क्या वर्क कर रखे हैं अपने जो डेमो है उसके अंदर, या किन किन लोगों ने गूगल अर्थ इंजन के अंदर पहले से जो अपने वर्क है वो अपलोड कर रखे हैं। जैसे क्लाउड मास्किंग का है तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्लाउड मास्किंग का है, ये देखो पहले से इन्होंने बता रखा है कि क्लाउड मास्किंग में हमारी जो सरफेस रिफ्लेक्टेंस है उसमें कैसी इमेज आती है, लैंडसेट 8 की इमेज है वो कैसी दिखती है सरफेस रिफ्लेक्टेंस के ऊपर, या लैंडसेट 7 की जो रिफ्लेक्टेंस है वो कैसी दिखती है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने चार्ट बता रखा है, एलिवेशन हिस्टोग्राम का जो चार्ट है वो कैसा दिखेगा, कैसे हम चार्ट जनरेट कर सकते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ से चार्ट आ गया। हम कैसे जो टाइम सीरीज़ है उसको गूगल अर्थ इंजन के अंदर रन करवा सकते हैं। जैसे हमारा ये यहाँ पे टाइम सीरीज़ का जो चार्ट है वो आ गया, ये कहीं की किसी लोकेशन की इन्होंने स्टडी कर रखी है। तो यहाँ से मतलब बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो इन्होंने गूगल अर्थ इंजन ने सबसे पहले दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे कि गूगल अर्थ इंजन के अंदर हम किसी भी नई सेव फाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं। जो आर्क प्रो है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, जब डेटा ऐड करते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। पर यहाँ पे गूगल अर्थ इंजन के अंदर क्या करते हैं, हम एसेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ के ऊपर यहाँ आके हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें क्या बताएगा, आप अलग अलग फॉर्मेट की जो आपकी फाइल्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। अभी हम सेव फाइल की सीरीज़ को अपलोड करना सीखेंगे कि कैसे हम गूगल अर्थ इंजन के ऊपर सेव फाइल है उसको अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका प्रोजेक्ट एसेट्स आईडी है वो आ जाएगी और यहाँ से हम सोर्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसने बताया कि आपको कौन कौन से एक्सटेंशंस है वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ हम बताएंगे कि ये मेरे पास एक हिसार की जो बाउंड्री है या सेव फाइल है, हम उसको ही इसके अंदर क्या करेंगे, अपलोड है वो करेंगे। देखो सबसे पहले इसने SHP बताई है, तो मेरे पास SHP कहाँ है, मेरे पास SHP ये फाइल है। इसके बाद इसने क्या बताया, जिप फाइल, तो मेरे पास इसके अंदर जिप फाइल नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो मैं करूँगा अब DBF अपलोड, यानी कि DBF फाइल। यहाँ से मेरे पास DBF एक फाइल है, ये DBF सपोर्टिंग फाइल, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर मैं करूँगा PRJ फाइल। तो मेरी PRJ फाइल जो नेक्स्ट फाइल है इसको मैं टिक कर दूँगा। ऐसे ही मैं SHX जो फाइल है उसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास वो फाइल नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। CPG फाइल जो है उसको मैं यहाँ से अपलोड है वो करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे CPG फाइल ये रही सबसे ऊपर। ऐसे ही मैं आगे क्या करूँगा, जो मेरी फिक्स फाइल है उसको अपलोड करूँगा, पर मेरे पास यहाँ पे फिक्स फाइल भी नहीं है, इसलिए मैं SBN फाइल को अपलोड करूँगा। SBN को फाइल को अपलोड करने के बाद shp.xml जो फाइल है मेरी उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो मेरी XML फाइल जो ये है
यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूँगा। पर मुझे अभी ये बता रहा है कि DBF एंड SXX जो फाइल है मेरी, यहाँ पे अभी एक और फाइल रहती है। इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरी सबसे लास्ट जो फाइल थी मेरी DBX फाइल जो मैंने मतलब नहीं अपलोड की थी, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन करके अपलोड कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो मेरा पूरा जो एक्सटेंशन है वो मेरा कंप्लीट हो गया है और गूगल अर्थ इंजन ने मुझे यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है वो दे दिया है। यहाँ से आप इस जो सेव फाइल है उसका नाम चेंज कर सकते हैं कि आपको गूगल अर्थ इंजन के अंदर किस नाम से सेव फाइल है उसको अपलोड करना है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा वो यहाँ पे टास्क बार में मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाएगी और ये गूगल अर्थ इंजन में जो हमारी सेव फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं इसकी जो प्रोग्रेस है उसको देख लूँगा। ये बता रहा है कि अभी जो आपकी सेव फाइल है वो रनिंग हो रही है किसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर। अभी थोड़ी देर के बाद जो ये यहाँ पे प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और मेरी जो सेव फाइल है वो मेरी एसेट्स के अंदर दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम वेट करते हैं। ऐसे बस सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक्सटेंशन का ध्यान रखना होता है। आप यहाँ पे जो जो एक्सटेंशन गूगल अर्थ इंजन बोलता है आपको 1 बाय 1 वो सारे एक्सटेंशन है वो अपलोड है वो कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी सेव फाइल है वो अपलोड हो जाती है। ऐसे ही आप CSV फाइल को, ऐसे ही GOT फाइल अगर आपके पास कोई है तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो सेव फाइल है वो अपलोड हो गई है और मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि व्यू एसेट्स, यानी कि एसेट्स के अंदर अपनी जो सेव फाइल है उसको देखिए। मैं जैसे ही एसेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे ये सेव फाइल है वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मेरी सेव फाइल कहाँ की है और जो टेबल आईडी है मेरी सेव फाइल की वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से मैं उस सेव फाइल को इंपोर्ट कर सकता हूँ जो मेरा कोड एडिटर है उसके अंदर, या फिर जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो मेरी सेव फाइल जो है यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट ना करूँ, देखो मैं इस पूरे कोड को जो है मैं यहाँ पे एक बार वो कर देता हूँ। अभी मेरे देखो यहाँ पे कोई भी सेव फाइल है वो नहीं दिख रही, पर जैसे ही मैं अब मेरे क्लाउड एसेट्स को ओपन करता हूँ तो जो हमने सेव फाइल वहाँ पे इंपोर्ट करवाई थी वो मेरी यहाँ पे आ गई। इनके अंदर कैसे इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पे इसको जो एरो है मेरा इंपोर्ट इनटू स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो अपनी सेव फाइल है उसको कैसे इंपोर्ट करूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो मेरी यहाँ पे वो जो सेव फाइल है वो आ जाएगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल अर्थ इंजन है वो क्या करता है, अपने सेव फाइल का नाम जो है वो टेबल रखता है। आप इसके चेंजमेंट के हिसाब से आप इसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है।